हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे और स्टडी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग। और ये आपको मिलने वाली वीडियोस जो है नालंदा की तरफ से, ये भी आपके लिए थोड़ा यूज़फुल होंगी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। हालांकि ज़्यादा बात करना ठीक भी नहीं होता वीडियोस के दौरान। हालांकि मैटर नहीं करता कितने व्यूज़ हैं, एक्चुअली मैटर ये करता है जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो यूज़फुल है या नहीं है ना। अभी कुछ बच्चों के फ़ोन आते हैं, उन्हें वीडियो से कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो बोल रहे हैं, कुछ और आवश्यकताएं हैं तो उसके लिए बोल रहे हैं। और पता है, अभी हल्का सा दुख भी है मुझे इस बात का कि अभी तक हम नालंदा टीम के हमारा यूट्यूब चैनल काफ़ी बच्चों तक कोई पहुंचा भी नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में फ़ोन ही नहीं है, मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं है जिसमें वो नेट यूज़ कर सकें। अगर है तो वो बड़े भाई पर है या पापा पर है। वो फ़ोन इसलिए नहीं देते बच्चों या बच्चियों को कि फ़ोन से कौन सी पढ़ाई हो रही है भाई। एक तबका तो ये भी है, और एक ये भी है कि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास डबल सिम फ़ोन है और दोनों सिम में नेट है, फ़ोन की स्पीड भी अच्छी खासी है, लेकिन उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। पता नहीं क्या क्या है, चलो खैर छोड़े। हम बात करते हैं ज़रा क्वेश्चंस की। देखो भाई, आज के जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके लिए एग्ज़ाम ही हैं, सभी एग्ज़ाम में आ रखे हैं क्वेश्चन। और मैं वही बात जो क्लास में बोलता हूँ वो बात यहाँ बोल रहा हूँ। यकीन ना हो गूगल करके देखो, ठीक है। अच्छा भाई, सारे क्वेश्चन पर्यावरण संबंधित क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोबल गैस क्या होती है पहले ये समझिए। देखना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ मैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, इन्हें उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस बोलते हैं, ठीक है। इसमें चार ऑप्शन आपके पास हैं। हीलियम का यूजेस आप क्या करते हैं भाई, हल्की गैस है, मौसम संबंधी गुब्बारों में यूज़ कर लेते हो नाइट्रोजन के साथ। आप इसका यूज़ कहाँ कर लेते हो, प्लेन के टायरों में, ठीक है। आर्गन आप बल्ब में यूज़ करते हो। नियोन आप स्पार्क उत्पन्न करने में करते हो, ठीक है। रेडान एक ऐसी गैस है, जब कोई भूकंप आने वाला होता है ना, तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ती है, रेडान की, है ना। तो ये वायु में नहीं मिलती, अचानक बढ़ती है, ठीक है। आंसर होगा रेडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी। आप लोग बड़े अच्छे से जानते हो, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण से हमें श्वसन संबंधी जो गैस मिलती है उसका नाम ऑक्सीजन है। तो वनस्पतियों का सीधा संबंध अगर किसी गैस से है तो उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। हालांकि संबंध इसका कार्बन डाइऑक्साइड से भी है, नाइट्रोजन से भी है, हाइड्रोजन से भी है, लेकिन अगर इसकी मात्रा निर्धारित की जाए तो वनस्पति द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। अगर समाप्त होंगी तो किसी कमी होगी, ऑक्सीजन की, तो फिर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए तो बोलते हैं वृक्षों को लगाने के लिए, है ना, पेड़ बचाओ अभियान चलाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन कह रहा है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो आप बात समझिए भाई, रियो डी जेनेरियो जो है ये प्लेस कहाँ लगता है आपका, ब्राज़ील में, है ना। 1992 में है सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में फैसला ये लिया गया कि आप लोग पर्यावरण संबंधित चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे। तो इसका ना अर्थव्यवस्था संबंध है ना प्रदूषण से है, सीधा संबंध किससे है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ठीक है। इसका नाम है, वर्ष याद रखिएगा, 1992, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा भाई, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है ना। तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, NEERI, है ना, निरी, कहाँ स्थित है। तो देखना, एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में था, मैंने फेस किया था वो क्वेश्चन। उसमें शहर का नाम देकर ना राज्य का नाम पूछ लिया था। तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, है ना। और महाराष्ट्र में इससे संबंधित अगर कोई सा एरिया है तो आप देख पा रहे होंगे। देखना, ना तो बेंगलोर है, ना हैदराबाद है, ना न्यू दिल्ली है। अगर कोई संबंधित है तो आपका नागपुर है, ठीक है, महाराष्ट्र में। इसका वर्ष भी याद रखिएगा आप, 1958, है ना, 1958 में, ठीक है। अभी हाल ही में एक मैं पेपर देख रहा था, उसमें क्वेश्चन था कि इसके निदेशक का नाम पूछ लिया था। तो इसके निदेशक का नाम भी याद रखेंगे आप, वो नाम है राकेश कुमार, राकेश कुमार, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है। तो विश्व मौसम विज्ञान का संबंध जब भी आया आप स्विट्जरलैंड जाइए, स्विट्जरलैंड में इसमें मिलता है आपको जिनेवा, है ना। अच्छा, अभी क्वेश्चन आएगा इसकी स्थापना कब हुई, ये भी याद कर लीजिएगा, 23 मार्च
1950 को इसकी स्थापना हुई। 23 मार्च 1950 को स्थापना हुई। पर इसके लिए मीटिंग किस वर्ष हुई थी भाई? मीटिंग हुई थी, वो जो मीटिंग की इसकी स्थापना होनी चाहिए वो 11 अक्टूबर 1947 को हुई थी। ठीक है, मीटिंग की डेट है 11 अक्टूबर 1947, स्थापना है आपकी 23 मार्च 1957। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है भैया, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं हम? जब स्थापना हुई 23 मार्च, याद रखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, है ना, का मुख्यालय कहाँ है? फिर बोल रहा हूँ मैं, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो देखना भाई, आप डेट याद रखिएगा, 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हो रखी है। स्थापना हुई केनिया में, और केनिया से संबंधित अगर कोई एरिया है तो वो कौन सा है? नैरोबी। ठीक है, याद रखना है इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा आपके लिए, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? है ना। अब पर्यावरण संरक्षण हेतु आपको याद होगा, क्वेश्चन से थोड़ा फीडबैक उसका बैकग्राउंड में जाते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। 1984 में भोपाल में एक गैस कांड हुआ, गैस त्रासदी, है ना, मिथिल आइसोसाइनेट का श्राप हुआ, जिससे क्या हुआ, आम जनमानस को बड़ी हानि पहुंची, लोगों की मृत्यु हुई, है ना। अब क्या होता है, उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, 1986 की बात है, राजीव गांधी। राजीव गांधी ने क्या करा भाई, भारत में एक नया पर्यावरण परीक्षण हेतु एक विभाग की स्थापना की, और पता क्या करा, आर्टिकल 253 में संशोधन भी हुआ। 253 में आर्टिकल 253 में संशोधन कर दिया गया, और एक छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन की स्थापना कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए भैया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। देखना, पर्यावरण संबंधी जो मामले हैं ना, उनकी सुनवाई करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, वन एवं अन्य संरक्षण हेतु, प्राकृतिक संसाधनों का निपटारा करने हेतु हुआ क्या, भारत में 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई, NGT की। तो इसमें वर्ष क्या याद रखेंगे भैया आप, 2010, डेट भी याद रखिएगा, 18 अक्टूबर 2010। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा आपके लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का आरंभ किया गया। तो ग्रीन आर्मी का संबंध जो देखा जाता है वो किससे देखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया से, है ना। ग्रीन आर्मी का जो देश है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, मतलब इको मार्क किसे देंगे आप, तो इको का मतलब होता है पर्यावरण से। ठीक है, ऑप्शन आपके लिए, प्रोटीन युक्त हो कोई पदार्थ, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हो, या पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, इको मार्क भारत की कौन सी संस्था देती है? तो देखना, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 से ये दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के लिए आप याद रखिएगा भैया, 21 जून और 5 जून में कंफ्यूज मत होना, 21 जून योग दिवस है। ठीक है, आ रखा है आपका 5 जून, 22 मार्च और 18 फरवरी तो है नहीं, इसमें आंसर आ रखा है 5 जून। देखो होगा क्या, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में ऑर्गेनाइज होता है ना, 1972 में। तो इसके ऑर्गेनाइजेशंस में एक बात तय हुई कि पर्यावरण हेतु हम लोग सब मिलकर, यानी कि सभी देश मिलकर कुछ कार्य करेंगे। ठीक है, तो 72 में तो प्रोग्राम हुआ, तो फिर क्या हुआ भैया, यहाँ से नतीजा निकल के आया, 5 जून 1973 से, 5 जून 1973 से पर्यावरण दिवस मनाना आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, शांत घाटी अवस्थित है। तो शांत घाटी का संबंध अगर किसी राज्य से जोड़कर देखा जाता है तो वो कौन सा है आपका, केरल। ये बड़ा इजी क्वेश्चन सबको याद है, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, अब ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आएगा, शांत घाटी को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया, इस वर्ष? तो वो याद रखना है आप, 1984 में,
1984 में क्या हुआ भैया, शांत घाटी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। फिर अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में था, शांत घाटी केरल के किस क्षेत्र में और किस जिले में लगती है, तो आप याद रखना जरा इसका, पलक्कड़ जिला है, जिला है आपका पलक्कड़, ठीक है। और कहाँ लगता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। पलक्कड़ जिला नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है, शांत घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, रेड डाटा बुक का संबंध है, तो रेड डाटा बुक के बारे में बात समझ लीजिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा 1964 में ये प्रक्रिया आरंभ हुई, 1964 में। तो देखो ना, रेड डाटा बुक में उन जीवों को रखा जाता है जो विलुप्त होने की कगार पर होते हैं या संकटग्रस्त होते हैं, है ना। तो वृक्षारोपण से, शेर से, विलुप्ति के संकट से ग्रसित जीव जंतुओं से, तो विलुप्ति से, संकट से ग्रसित जीव जंतुओं से इसका संबंध है। रेड डाटा बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिलेटेड तो इसी क्वेश्चन से है, पर एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है या माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो। कितने समय तक अगर आपको कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा तो आप उसे विलुप्त मान लेंगे, है ना। तो ऑप्शन है 15 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष या फिर आपका 50 वर्ष। तो देखना, कोई भी जीव अगर 50 वर्षों तक अपने निज क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पाया जाता है वहाँ नहीं मिल रहा, तो उसे हम क्या मान लेंगे, विलुप्त मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा आपके लिए, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ। जैव विविधता को समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि जीवों में विविधता, एक स्थान पर अनेक अनेक प्रकार के जीवों को पाया जाना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, जैव विविधता के अंतर्गत आता है। तो भारतीय संसद ने 11 दिसंबर 2002 को 11 दिसंबर 2002 को एक अधिनियम पारित किया जिसका संबंध जैव विविधता से है। तो ऑप्शन है कि आपके पास 2002 ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2002, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, यूकेलिप्टस, पर्यावरण शत्रु है, देवदार, सिकोया या नन। तो नन तो है नहीं, इसमें आंसर आएगा आपका सिकोया। कहाँ मिलता है सिकोया, इंडिया में मिलता है क्या, नहीं भाई, ये मिलेगा आपको यूएसए में, उत्तरी कैलिफोर्निया में, ठीक है। इसकी जो एक्चुअल हाइट है ना, लगभग 115.5 मीटर तक, यानी कि 379 फीट तक ये लंबा होता है ना। याद रखिएगा, सिकोया इतना लंबा तक हो सकता है, ठीक है। कहाँ मिलेगा, कैलिफोर्निया क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखना हुआ क्या, बात है 20 दिसंबर 2000 की, वर्ष 2000 है, कभी नोट समझो भैया। 20 दिसंबर 2000 की बात है, 193 देशों की मीटिंग होती है, उसमें एक अध्यादेश पारित हुआ। वो अध्यादेश क्या पारित हुआ भाई, कि 22 मई को क्या मनाया जाएगा, आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन मिल रहा है कि आपको 22 मई, ऑप्शन बी, है ना, वर्ष 2002 में पारित हुआ, 2000 में पारित हुआ, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा आपके लिए, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस आप जानते हो भैया, इस प्रकार से जो गैसेस हैं एक आवरण बना लेती हैं और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता जाता है और उसको जाने नहीं देती, है ना, प्रकाश को बाहर यहाँ से जाने नहीं देती, वो सारा का सारा यहीं पे इकट्ठा हो जाता है लेयर्स में और पृथ्वी के तापमान को क्या करता है, गर्म करता है, इसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ग्रीन गैस हाउस की संकल्पना किसने दी, तो वो नाम है आपका जोसेफ फोरियर, ठीक है। जोसेफ फोरियर ने इसकी परिकल्पना दी। और वर्ष पूछ लेता है कई बार, किस वर्ष दी, तो वर्ष याद रखेंगे आप 1824, 1824 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, कौन सा गैस है ना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या उपरोक्त सभी। देखो भैया, इस क्वेश्चन में समझो, मीथेन भी वही कार्य कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कर रही है, जलवाष्प भी और उपरोक्त सभी भी। अगर पूछ लेता है इनमें सबसे ज़्यादा तो CO2 दे देते, फिर जलवाष्प दे देते, फिर आपका मीथेन दे देते, यानी कि अब क्या आने वाला है, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन समझते हो, यानी कि वर्षा से पहले वर्षा का होना या वर्षा का लेट होना,
जो एक्चुअली जलवायु है उस अपने समय से आगे या पीछे खिसकना जलवायु परिवर्तन है। तो क्वेश्चन कह रहा है जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना। फिर क्वेश्चन कह रहा है आपके लिए ओजोन परत तंत्र का क्षरण, फिर कह रहा है प्रदूषण, फिर कह रहा है ये सभी। तो भाई आप लोग सब जानते हो सारे के सारे मिलकर वायुमंडल को दूषित कर रखे हैं। आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। जुगाली करने वाले पशुओं से किस गैस का उत्सर्जन होता है। अभी आप लोग एग्जाम क्वेश्चन लेकर आए थे, ये एमपी का क्वेश्चन था, एमपी एग्जाम का, क्लास में बताया था। जुगाली करने वाले पशुओं से किस गैस का उत्सर्जन होता है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा भैया, धान के खेत से, कोयले की खान से, धान के खेत से, कोयले की खान से, आर्द्र भूमि क्षेत्र से जहाँ नमी हो, और अपतटीय क्षेत्रों से, तथा पालतू पशुओं से जो जुगाली करते हैं, उनसे अगर कोई गैस निकलती है ना, उनसे अगर कोई गैस निकलती है तो उसका नाम मीथेन है। याद रखिएगा, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, धान के खेत से, कोयले की खान से, आर्द्र भूमि से, अपतटीय क्षेत्र से, और पालतू पशु जो जुगाली करने वाले हैं, उनसे किसी गैस का उत्सर्जन होता है तो वो मीथेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्बन निगेटिव देश है। यानी कि ऐसा कौन सा देश है भाई जिसने कार्बन का उत्सर्जन या तो ना के बराबर कर रखा है या करता ही नहीं है। बहरीन है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। तो इसका आंसर बड़ा सीधा सा आंसर है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा आपका भूटान, है ना। भूटान कार्बन नेगेटिव देश है इन ऑप्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा आपके लिए, मानव की कौन सी जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। मतलब जलवायु किसे सर्वाधिक इफेक्ट डालने वाली है, मत्स्य उत्पादन पर, या मत्स्य उद्योग पर, खनन पर, निर्माण पर, कृषि पर। थोड़ा बहुत प्रभाव यहाँ आ सकता है, थोड़ा वर्षा खनन रुक जाती है, निर्माण कार्य प्रभावित होते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभाव किस पर होगा। तो सर्वाधिक प्रभाव होगा कृषि पर, क्योंकि अगर जलवायु में तापमान बढ़ जाए तो कृषि को दिक्कत, तापमान घट जाए तो दिक्कत, मिट्टी की लवणता बढ़ जाए तो दिक्कत, लवणता घट जाए तो दिक्कत, वर्षा अधिक हो तो दिक्कत, वर्षा कम हो तो दिक्कत। यानी कि हर प्रकार से सर्वाधिक इफेक्ट अगर आने वाला है तो किस पर आने वाला है, वो आने वाला है आपका कृषि पर, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है। बड़ा सीधा और सच्चा जवाब इसका होने वाला है चीन। सबको याद होगा 2017 से ये जवाब चल रहा है। ठीक है, और एक बात और भाई, करंट पढ़ाने का तरीका भी होता है, जो लॉन्ग पीरियड क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं उन पर ध्यान दोगे, ये नंबर गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं भैया, यहाँ से नौकरी आवश्यकता सबको है। और अगर दिक्कत हो रही है ना सोच में, घर रह कर लॉकडाउन में मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो एक बार माता पिता की आंखों में देख लेना क्या सोच है उनकी आपके लिए। क्योंकि आपकी वर्तमान स्थिति, चाहे वो मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, वर्तमान स्थिति ही उसे मोटिवेट करने की सबसे अच्छी दवाई है। अपनी वर्तमान स्थिति को समझो, कोशिश करो पढ़ने की। हम तो यही कहेंगे आपसे, बाकी करना तो वही है जो आप चाहते हो। तो क्वेश्चन था कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो भाई वो चीन है, लगभग कितना 27% तक। और भारत लगभग 7%, अभी कम हो रखा है। हिमाचल ने तो नेगेटिव दे दिया था, सबसे कम करा हिमाचल ने। ठीक है, तो 27% तक दे रहा है चीन। इंडिया लगभग 7% से नीचे आ रखा है ग्राफ रिजल्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई। देखना, भारत पे जलवायु का जो प्रभाव पड़ रहा था, इसको लेकर एक मीटिंग का आयोजन हुआ। उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हो रखे हैं वो हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो रखे हैं। ठीक है, बात है 2008 की, माह है जून का, है ना। तो इसमें ऑप्शन आपको 2008 मिल रहा है क्या, ऑप्शन 2008 ये रहा। ठीक है, रिपीट करिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन 25 जरूर है, पर आपको मैं मानता हूँ 60+ क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं अगर आप ढंग से सुनते हैं पढ़ते हैं तो। हालांकि मुझे पता है काफ़ी बच्चे तो हैं ऐसे जो बड़ी सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़ी नादानियाँ दिखा रहे हैं, ठीक नहीं है वो, दिक्कत हो जाएगी। पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।